नमस्ते। मेहता टॉक्स के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की बात, जब देश में अंग्रेज आए थे और आने के बाद उन्होंने देखा कि इस देश के नागरिक बड़े ही सरल हैं, प्रतिरोध कम है, और वे अपना पांव पसारते चले गए। जब वे आए थे तो उन दिनों मुगलों का शासन तो अवश्य था, परंतु यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मुगलों से अधिक मराठे प्रभावशाली थे और उनके शासन सीमा क्षेत्र बहुत अधिक था। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक बड़ी आसानी से अपने ऊपर किसी का आधिपत्य हो देना स्वीकार कर लेते थे। रेजिस्टेंस कम, अवरोध नहीं, धरती धर्म बस उसका एक अर्थ था। ऐसे ही चलता था, ऐसे ही चल रहा था। यही वजह है कि अफगानिस्तान, मानी वो कंधार, गंधार, ब्रह्म प्रदेश और कहाँ कहाँ से सिमटते सिमटते हम लोग बलूचिस्तान तक थे, रह गए। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ये जो आज पाकिस्तान बना है उसके सीमा क्षेत्र तक रह गए थे। तब आए थे अंग्रेज, और अंग्रेज भी अपना शासन कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध जब ऐसा लगा धीरे धीरे लोगों को, हिंदुओं के नेताओं को, कि लड़ाई लड़नी चाहिए। हिंदू नेताओं में इसलिए कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने यहाँ के मुसलमान मुगल जो थे उनके नवाबों को अत्यधिक प्रश्रय दे करके, अधिक महत्व दे करके उनके मनोबल को काफी बढ़ाया और बताया कि तुम शासक ही शासक हो, तुम ही शासक हो, हम शासक है। बावजूद इसके कि मराठों की संख्या, मराठों के शासन काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में थे इसके, और उनकी ये चालें सफल भी हुई। अन्य हिंदू नेता जब इसके लिए बौखलाए कि अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, वो मुसलमान परेशान करते हैं, तो उसको देख करके, उस स्थिति को देख करके हिंदुओं के इन गुस्सों को शांत करने के लिए ये हमने के माध्यम से अंग्रेज शासकों ने एक पार्टी कांग्रेस बनाई, और इस कांग्रेस के माध्यम से अपने हित में सेवाएं ली। अपने लिए अंग्रेज शासकों ने सेवा ली, और इस कांग्रेस के कई नेता हुए। उन्हीं नेताओं में से एक थे, भारतीय थे लेकिन अफ्रीका में बैरिस्ट्री करते थे। वो आए थे लगभग इस देश में वापस 1914-15 के आसपास, मोहनदास करमचंद गांधी। परंतु उसके पूर्व इस देश में एक महान वीर, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो इतिहास है उनके पन्नों से झिटक कर दूर कर दिया गया है, और उनको अब जाकर सम्मान मिला है। वे थे महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर। बहुत ही महान विभूति। उन्होंने अध्ययन किया। 1909 में लंदन में जो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुई थी, उसके विषय में एक लेख लिखा कि वह अंग्रेजों द्वारा प्रचारित कि एक साधारण सिपाही विद्रोह था, यह गलत है। वह स्वतंत्रता संग्राम का सबसे संगठित युद्ध था, उस युद्ध की शुरुआत थी। और इस लेख के छपने और प्रकाशित होने के साथ ही दामोदर जी, सावरकर जी सुप्रसिद्ध हो गए, और इस प्रकार से अंग्रेजों के कोप भाजन बने, और जेल में वे इतने दिनों तक रहे। इतनी कठोर यातनाएं उनको देती जाती रही। कई बार जेल गए, छूटे, कई बार जेल गए, लेकिन हर प्रकार से वे अपना काम करते रहे। उसी समय, उन्हीं दिनों की बात है, तेलंगाना में जन्मा हुआ एक ब्राह्मण परिवार
जो नागपुर में बस गया था, उनके घर का एक लड़का डॉक्टरी पढ़ करके कलकत्ता से वापस आया था। उनका नाम था डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार। वे कलकत्ता गए थे यह देखने के लिए कि क्रांतिकारियों की गतिविधियां कैसे होती है, ये कैसे काम करते हैं। और वह जो उन सारे कामों को सीख करके आया वापस नागपुर, जब वह डॉक्टर आया तो उन्होंने देखा कि नहीं, क्रांतिकारी का कार्य और क्रांतिकारियों से मिलकर के केवल कार्य करना, इससे स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। उसमें उन्होंने परिणाम का ठोस आंकलन किया तो वे संतुष्ट नहीं हुए, अतः वे कांग्रेस में शामिल हो गए, बल्कि महात्मा गांधी के साथ काम करने लगे। और महात्मा गांधी ने भी डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार को काफी उनके बुद्धिमत्ता को तरजीह दिया। परंतु काम करते करते ये डॉक्टर केशवराव जी ने यह अनुभव किया कि गांधी जी हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों को अधिक तरजीह देते हैं और हिंदू नेताओं को झिड़क देते हैं, अपमानित कर देते हैं। और उन लोगों के सामने खिलाफत आंदोलन, उसमें उन्होंने देखा कि गांधी जी की वजह से भयंकर देश में नरसंहार हुआ, बहुत अत्यधिक। मोपला या फिर कर्नाटक में इतने ज्यादा नरसंहार हुआ कि इनकी रूह कांप गई। जो नागपुर में दंगे हुए थे, उन नागपुर के दंगों को देख करके डॉक्टर साहब अब गांधी जी के साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने यह महसूस किया कि गांधी जी कर क्या सकते हैं। हिंदू समुदाय इतना भयभीत, इतना डरा हुआ रहता है कि वो अपने पर जो आक्रमण होता है तो उसका प्रतिकार भी नहीं करते हैं। केवल मराने के लिए घर की औरतों के साथ बलात्कार और बच्चों का दुधुए बच्चों की नृशंस हत्या देखते हैं, साहस नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत साहस होता होगा तो उतनी साहस की आवश्यकता नहीं है। 25% व्यक्ति यदि लड़ते होंगे तो 75% हिंदू भागने और छुपने में अपना समय देता था, पलायन करने में अपना समय देता था, अपना सामान को कहां से कहां ले जाएं उसकी सुरक्षा में समय देता था। तब उन्हीं दिनों इस सावरकर जी का एक लेख डॉक्टर साहब केशवराव बलिराव हेडगेवार ने पढ़ा। राष्ट्रवादी सावरकर ने अपने शोध में उस लेख में यह लिखा था कि इस देश के संकट का सबसे बड़ा कारण, इस देश के कष्ट का, गुलामी का सबसे बड़ा कारण यहां के युवाओं में राष्ट्रवाद की कमी है। राष्ट्रवाद से कोसों दूर हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि उस राष्ट्रवादी युवा ने कहा कि इटली को एकीकृत करने वाला गुज़प्पे मेलनी पर लिखी जो किताब है उसका अनुवाद करके बताया कि कैसे ऐसा हो सका था। केवल उस किताब में यह बात थी कि राष्ट्रवाद की भावना भरी गई थी। 26 साल की आयु में ही सावरकर ने देश की कमजोरी को पहचान लिया था और बता दिया था कि राष्ट्रीय एकता की एक कमी, जैसे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो कुछ नहीं हो सकता, उसी तरह से इसको राष्ट्रवाद के लिए हमें देना होगा वो दवाई। और तब उस लेख को, उस पुस्तक को डॉक्टर हेडगेवार जी ने पढ़ा तो समझिए एक देवदूत बनकर ईश्वर के कार्य करने जैसा इस पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ। और 1920 से ये वे समझने लगे कि यह देश आजाद होने में थोड़ा समय लगे, अंग्रेज जाने में समय ले वह स्वीकार है, परंतु इतनी हड़बड़ी में यदि ये आजादी मिलती है
तो डरा हुआ हिंदू समुदाय बिखर जाएगा, कट जाएगा, लुट जाएगा, पिट जाएगा। देश जो आर्यावर्त था, राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, वो कहीं न इतिहास में रहेगा और न कोई कुछ देख पाएगा, रहेगा ही नहीं। जिस प्रकार से गांधी और नेहरू की चालें थी, इन चालों को देख करके डॉक्टर हेडगेवार ने एक तरह से समझिए कि यह व्यक्ति एक पुरुष नहीं, एक आदमी नहीं, ईश्वर का अवतार था। और उसने हिंदुओं को संगठित करने का कार्य करने के लिए कांग्रेस से हटकर काम करने लगे अलग। और कठिनाइयां तो आई, परंतु अब समय 11 मिनट हो गया है। लंबी ये वीडियो हो जाने से अक्सर हमारे भाई बंधु बहनें देख नहीं पाती हैं, इसका मुझे दुख है। और हमारा हर वीडियो लंबा होगा ही, यदि कुछ बात कहना चाहूँ मैं तो इस पार्ट को मैं फिर दूसरे दिन रखूँगा। आज के लिए यहीं विश्राम लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।